Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mansur Al Najo. In today's lecture we are going to learn about the role of lungs to keep the carbon dioxide concentration low to certain level. यानी लंग्स का क्या किरदार है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने में या उसे कम रखने में. टिश्यू आर सेल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी जो हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एज ब्लड पासिस थ्रू टिश्यूज़ वी ब्लड कैपिलरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड. यानी जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो गुजरता है उन टिश्यूज़ से, तो ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो जाती है. वेयर इट रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जहाँ पर वो पानी से रिएक्ट करके और कार्बोनिक एसिड बनाती है. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन द आरबीसी. ये जो रिएक्शन है वो एक एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं जो आरबीसी में मौजूद होता है. द कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस. तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो डिसोसिएट करता है, टूटता है H+ और H-CO3 बाइकार्बोनेट आयंस में. The level of H+ in blood is continuously monitored by special detectors, receptors, carotid bodies and aortic bodies. तो जो लेवल होती है H+ आयंस की ब्लड के अंदर वो मॉनिटर होती है डिटेक्टर्स की मदद से, जिन्हें हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं, कैरोटिड बॉडीज़ और एरोटिक बॉडीज़ की मदद से. मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आयंस डिफ्यूज आउट फ्रॉम आरबीसी टू द ब्लड प्लाज्मा. यानी जो ज़्यादातर जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं आरबीसीज़ में, ब्लड प्लाज्मा में. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो carried and dissolved in RBC when the blood reaches lungs. These bicarbonate ions diffuse back into RBC where again converted into carbonic acid then into carbon dioxide. यानी जो एक छोटा सा मिकदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैरी करते हैं, वो डिज़ॉल्व होता है आरबीसी के साथ. तो जब ब्लड जो है वापस लंग्स के पास होता है तो वो बाइकार्बोनेट आयंस जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं आरबीसी में और फिर वो वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बनिक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में. द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड इनटू अल्वेलाई. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ होती है ब्लड कैपिलरीज में, उसके बाद अल्वेलाई में. वेयर फ्रॉम इट इज़ एक्सपेल्ड आउट व्हेन ब्रीथिंग आउट. जहाँ से वो जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं यानी गैसेस को बाहर निकालते हैं तब वो बाहर निकल जाती है. इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ब्लड में बढ़ जाती है, pH ऑफ ब्लड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग सो दैट रिसेप्टर सेंड्स अ मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर विच अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट टू एक्सपेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इफिशिएंटली. यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ होती है ब्लड के अंदर तो pH ब्लड की pH इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल सेंटर को यानी ब्रेन को मैसेज भेजते हैं. तो नतीजे में जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो यानी इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इफ़िशिएंटली असरायती नमूने से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. रोल ऑफ लंग्स इन कीपिंग लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड. तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमेशा यानी जो हमारा ब्लड होता है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. तो ऑक्सीजन जो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है अल्वेलाई के पास लंग्स में वो जो है रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाती है. फिर रेड ब्लड सेल्स उसी ऑर्गन्स की तरफ लेके आते हैं. वहाँ पर जब ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वहाँ कैपिलरीज की मदद से ऑक्सीजन जो होती है बॉडी सेल्स को, ऑर्गन के सेल्स को या टिश्यूज़ को मिलती है. फिर वहाँ पर यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मौजूद जो वाटर होता है या आरबीसीज होती है दोनों की मदद से फिर वो कैरी होता है बाइकार्बोनेट आयंस में या जो यानी कार्बोनेट में. फिर वो जब आती है लंग्स के पास वहाँ पर डिसोसिएशन होती है बाइकार्बोनेट्स की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल जाती है जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ लंग्स इन कीपिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नॉर्मल. रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन.
Blood is the fluid having cells. In plasma, it contains a high amount of water and some solutes like sodium, chlorine, calcium, potassium, etc. ब्लड एक फ्लूइड है जिसमें सेल्स मौजूद होते हैं, प्लाज्मा जिसमें हाई अमाउंट मौजूद होता है पानी का और कुछ सॉल्यूट का जिसमें सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह वगैरह आते हैं। वो नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस यूरिया एंड अमोनिया बाय ब्रेकिंग अमाइनो एसिड्स। लिवर जो होती है मुसलसल यूरिया और अमोनिया को पैदा करती है अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके। वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सॉल्यूट्स आयंस इन आवर फूड, यानी हम मुसलसल जो है मुख्तलिफ सॉल्यूट आयंस लेते रहते हैं हमारे फूड में, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम etc. The concentration of water, solute and nitrogenous waste are maintained by kidney through process of filtration, reabsorption, which we will study in next topics. यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर होता है या सॉल्यूट या नाइट्रोजनस जो वेस्ट होती है वो मेंटेन होती हैं किडनी की मदद से, जब उसमें फिल्ट्रेशन होती है और रीअब्जॉर्प्शन होती है। और इस टॉपिक का जो मज़ीद जो वजाहत है वो इस चैप्टर के अगली टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट today's lecture. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.